वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े यूनिक वे में चिकन शावरमा बनाएंगे इन वन पॉट, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन है 5 पाउंड यानी 2.5 किलो के आसपास। कम्प्लीटली वॉश करने के बाद ड्राई होना ज़रूरी है। हम चिकन ब्रेस्ट और थाई दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। आम हालात में थाई यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों जब मिक्स करेंगे ना तो बड़ा फ्लेवरफुल भी लगेगा और टेंडर भी लगेगी और टेक्सचर भी आएगा। तो ये चिकन थाई है, तो ये देखें कितना मोटा मोटा है ना। तो अब क्या है कि मोटा वाला बेलन मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा वर्क अच्छा करता है, तो ये बेलन लेंगे और इसकी पिटाई करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली मारना कम है और छोड़ना ज़्यादा है, तो जल्दी फ्लैट होगी, एनर्जी कम वेस्ट होगी और फ्लैट जल्दी होगी। तो ये हो गई। अब इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि चिकन ब्रेस्ट किस तरह से की। तो देखिए साइज़ कितनी डिफरेंट हो गई ना। आधा कर लेते हैं। और अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 1 कप दही, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट। अगर आप मैरिनेट करके ओवरनाइट रख रहे हैं तब आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी है और टेंडर करने के लिए भी है। 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर है। अगर आपके पास अनियन पाउडर ना हो तब आप ग्रेट करके प्याज इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के नमक। और यहाँ कुछ हमारे पास मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटा भुना धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और चुटकी भर जर्दे का रंग यानी 1/4 टीस्पून के आसपास। तो ये सब चला जाएगा इसमें। आम हालात में गरम मसाले की जगह सिनेमन पाउडर भी जाता है। अगर आपका दिल चाहे तो गरम मसाला स्किप करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अराउंड 4 टेबलस्पून तेल। तो ये चला गया। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए मसाला बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। ग्लव्स पहनेंगे और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। चिकन हमारी ऑल टुगेदर 5 पाउंड है, यानी 2.5 किलो के आसपास। वैसे मैंने बहुत तरह के शावरमा बनाए हैं, आप लोगों ने पसंद भी किए। इन केस आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। सारे सॉसेस भी बनाए हैं, बड़े मज़े मज़े के, और खूब इंजॉय किया है। पता है शावरमा हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो रुबैत का है। सिंगल सिंगल करके साइड में रखने की वजह एक ये भी है कि हमने खूब पिटाई की है ना, तो हमें बहुत मसल के इसे तोड़ फोड़ नहीं देना है। अगर आपको 5 पाउंड ज़्यादा लग रहा हो तब आप क्वांटिटी मसालों की आधी कर लें और चिकन की भी आधी कर लें। चले अब इसे हम कवर करके रख देते हैं 1 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम हो तो अगले दिन मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें और फिर बनाने से 2 घंटे पहले निकाल लें या 1 घंटा पहले निकाल लें। रूम टेम्परेचर होना चाहिए बेसिकली बनाने के लिए। तो चले मिलते हैं 1 घंटे में।
1.5 घंटा हो गया है और यहाँ हमारा पतीला प्री हीट हो रहा है। मैं बताऊंगी कि अंदर स्टोरी क्या है। तो ग्लव्स पहनते हैं और शावरमा की तैयारी करते हैं बनाने की। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक बड़ी सी अनियन है। अब अगर आपके पास प्याज इतनी बड़ी ना हो तो आप आलू ले सकते हैं इसकी जगह। ये वाला पोर्शन जो है डाउन रखेंगे ताकि स्टेबिलिटी मिले, और ये जो जोड़ वाला है ये ऊपर रहेगा। और यहाँ देखिए हमारे पास एक स्टैंड है जिसके ऊपर हम रख देंगे एक फॉइल का पेपर, या कोई भी आप रख सकते हैं, बारीक प्लेट भी रख सकते हैं, ताकि प्याज जो है वो नीचे पक के ना चली जाए। और अब 2 सलाखें डालेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। ऐसे चलें, अब इसको खोलते हैं और डालना शुरू करते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे गिर रही हो, तो ये सॉफ्ट इतना है ना मीट, हम इसको बराबर भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक ब्रेस्ट डाला, एक थाई डाला, एक ब्रेस्ट डाला, एक थाई डाला। तो ये जैसे अभी ब्रेस्ट का पार्ट मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारा लास्ट पीस भी चला गया। वज़न जो है चिकन में अभी बहुत हो गया है, तो चले इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह से। और अब इससे पकड़ के हम इसको पतीले में डालेंगे। तो यहाँ हमारा जो पैन गरम हो रहा है उसको मैंने हाई पे रखा हुआ है 10 मिनट से, और इसके अंदर 1 कप नमक डाला हुआ है। तो अब इसमें हम ये रख देते हैं अपनी चिकन। और अब इसे हम रखेंगे मीडियम पे फॉर अराउंड 10 मिनट्स, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम चूल्हे को मीडियम लो कर देते हैं फॉर अराउंड 1 आवर। तो चले 1 घंटे में मिलते हैं। देखिए पूरा 1 घंटा हो गया है, खुशबुएं खतरनाक आ रही है। तो देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये कोई कह सकता है पतीले में कैसा खतरनाक कलर आया है। चूल्हे को करते हैं बंद और निकालते हैं। अच्छा, ये जो है ना नमक है, जलावा नहीं है, ड्रिप हो के नमक जो है काला हो गया है। चले काटते हैं, अब बनाते हैं। ये देखें कैसा गला हुआ है, ये देखें। अब ये प्याज भी अच्छी लगती है, पता है। और अब बनाएंगे तो ये रिपीटा, इस पे लगाएंगे टिज़ी की सॉस। और अगर आपको टिज़ी की सॉस वगैरह की रेसिपी चाहिए तो मैंने बहुत तरह के शावरमा बनाए हैं, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। और ये मिक्स सैलेड है जिसमें है लेटस, गोभी, प्याज और टमाटो सब साथ डाल दिया। और इसके बाद ये मीट, तो देखा कैसा खतरनाक सा हमारा शावरमा बन गया, वो भी पतीले में। मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। यार टेंडर है, और 2 तरह के मीट जो डाला है, ये आप लोगों के लिए। खतरनाक है। इसमें अब मुझे एक टिप देनी है आपको। जो फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं ना, वो 2.5 किलो का ना बनाए। इसकी वजह ये है कि एक तो पतीले में डालना, निकालना,
गरम लगने का डर, वज़न हो जाता है ना। प्लस वो लकड़ियाँ बेचारी संभाल सके ना संभाल सके, प्याज इतनी बड़ी हो ना हो, आलू डाल लें। लेकिन स्टार्ट जो है वो आप आधी क्वांटिटी से करें, इससे हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी और झटपट भी हो जाएगा। और उसके बाद जब समझ में आ जाए तब आप उसको क्वांटिटी को बढ़ाएं। लेकिन देखें, लग रहा है पतीले में बनाया है, किस कदर खूबसूरत कलर है, कितना टेंडर है। और दो जो मीट लिए ना, उसकी वजह से बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो थाई मीट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और ब्रेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई साइड पे होता है। तो दोनों जब मिक्स कर दिया है तो ऑसम हो गया है, बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।